नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। खबर है कि भैया आशा, आंगनबाड़ी और रसोइयों और उसके बाद जीविका और एएनएम का मानदेय बढ़ोतरी को लेकर और इस पर केंद्र सरकार का बताया गया है कि बहुत ही बड़ा फैसला, बहुत ही बड़ा आदेश और ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है जो कि देश भर के लाखों आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। और मैं आपको बता दूं कि संसद में एक नया विधेयक पेश किया गया है जिसमें इन कार्यकर्ताओं को नए वेतनमान का प्रस्ताव भी दिया जाएगा। अब ये जानकारी सब कुछ जानेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर इन सभी से जुड़ी खबरें मिलती रहती हैं और आप लोग को इसी तरह से खबरें देखने और जानने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बताइएगा कि ये खबर आप लोग को कैसे लगी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नए साल पर महिलाओं को तोहफा, केंद्र सरकार का अहम फैसला है भाई साहब। ये तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जो कि देश भर के लाखों आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। उन्होंने संसद में एक नया विधेयक पेश किया है जिसमें इन कार्यकर्ताओं के लिए नए वेतनमान का प्रस्ताव दिया गया। यह कदम समाज के इस महत्वपूर्ण के वर्ग को आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाया गया। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हमारे देश के स्वास्थ्य और बाल विकास कार्यक्रमों की रीढ़ हैं, यानी कि वो गांव शहरों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं और बच्चों के पोषण पर ध्यान रखते हैं, लेकिन अब तक उन्हें बहुत ही कम वेतन मिलता था। इससे नए विधेयक में उनकी आय में वृद्धि होगी और उनके काम को उचित सम्मान मिलेगा, यानी कि उनके जो काम को है उनको सम्मान भी दिया जाएगा। खासकर मैं आपको बता दूं कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं कौन है, पहले आप लोग को ये बता दें। देखिए मैं आपको बता दूं कि आशा का पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। नीचे की हेडिंग जानते हैं कि भैया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं बच्चों के विकास और पोषण पर ध्यान देती हैं। वो छोटे बच्चों का खाना खिलाती हैं, उनकी शिक्षा का ध्यान रखती हैं और उनके स्वास्थ्य की जांच करती हैं। वह गर्भवती महिलाओं और नई माताओं को भी सलाह देती हैं। खासकर यहाँ पर बताया गया है खबर में कि नए वेतन का जो विधेयक होने वाला है उसमें पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर एक लिस्ट तैयार कर दी गई है जो कि विधेयक का नाम आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन सुधार विधेयक 2024 पर रखा गया था। लाभार्थी जो यहाँ पर रखा गया है कि देश भर के आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसके लाभ के पात्र हैं। अब यहाँ पर वेतन में जो वृद्धि होने वाली, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौजूदा वेतन से लगभग 50% तक वृद्धि होगी, यानी कि आपको आधा वेतन बढ़ाया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका वेतन 8,000 रुपए है तो आधा यानी कि 50% यानी कि 4,000, माफ कीजिएगा 4,000 रुपए हो गए और आपका 8,000 में 4,000 रुपए जोड़कर दिया जाएगा। इस तरह से 50% की वृद्धि होने वाली है। और यहीं पर बताया गया कि लागू होने की तिथि वगैरह दे रखी हुई है कि 1 अप्रैल 2025 से अतिरिक्त लाभ बीमा कवर पेंशन योजना मिलने वाला है। प्रशिक्षण, नियमित कौशल उन्नयन कार्यक्रम और इसके साथ करियर विकास जो पदोन्नति के स्तर पर होना चाहिए, कार्य स्थिति बेहतर उपकरण और सुविधाएं होनी चाहिए। अब इसमें सैलरी हाइक ऑफ डिटेल्स दे रखा हुआ है कि नए विधेयक के अनुसार आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में निम्नलिखित बदलाव दिए जाएंगे। कुछ बदलाव है जो बदलाव को भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। आशा कार्यकर्ताओं का वर्तमान में 2,000-4,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 4,000 से 6,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया था। पहले 2,000 था लेकिन 2,000 से बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया, लेकिन 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया। अब 6,000 में से आपको 50% मानदेय और माफ कीजिएगा वेतन आपकी वृद्धि होती है तो 50% वृद्धि होने का मतलब ये 3,000 आपका डायरेक्ट वृद्धि हो जाएगा और ये 6-3 9,000 मिलने लगेगा। अब यहीं पर आंगनबाड़ी की बात करें तो पहले 3,000 था, लेकिन इसे 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया, 5,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया। और यहीं पर आंगनबाड़ी सहायक की बात करें तो वेतन इनका 1,500 से 2,500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 से 45 रुपए प्रति माह कर दिया गया था। अब यहीं पर नीचे लिखा हुआ है कि इसके अलावा उन्हें प्रोत्साहन राशि और अतिरिक्त भत्ते भी दिए जाएंगे। इसमें भत्ते वगैरह ऐड किए जाएंगे। देखिए सामाजिक सुरक्षा लाभ जो यहाँ पर रखा हुआ है जो कि नए विधेयक में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ भी शामिल किए गए हैं। स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए का व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर होगा। जीवन बीमा 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर होगा। मृत्यु लाभ और 6 महीने का वेतन सहित मातृत्व अवकाश मिलेगा। और पेंशन योजना भी आपको इसमें रखा गया है सुविधा को रखकर, जो कि सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन की सुविधा दी जाएगी और शिक्षा सहायता, बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। एंड ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर रखा गया है कि नए विधेयक में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी कि इनके प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा जो कि हर साल
साल कम से कम 2 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण होता है। न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा तकनीकी की जानकारी, डिजिटल उपकरणों का उपयोग का प्रशिक्षण, संचार कौशल और समुदाय के साथ बातचीत करने का तरीका होना चाहिए जो कि आपातकालीन स्थितियों पर निपटने के प्रशिक्षण में काम आता है। और यहीं पर बताया गया कि कार्य स्थिति में सुधार भी होना चाहिए, यानी कि नए विधेयक में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जो कि मोबाइल डिवाइस, हर कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा, यानी कि पहले से दे रखा गया है। यूनिफॉर्म गुणवत्ता और यूनिफॉर्म जूते भी दिए जाएंगे। परिवहन सुविधा, दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। सुरक्षा उपकरण, मास्क, मतलब सुरक्षा उपकरण, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सुरक्षा उपकरण भी दिए जाएंगे। और यहीं पर लिखा हुआ है कि इसमें आराम करने का समय जोड़ दिया जाएगा। काम के दौरान नियमित ब्रेक और छुट्टियां भी मिलेंगी, इसमें बताया गया है। अब मैं आपको बता दूं, करियर डेवलपमेंट और उसके बाद अपॉर्चुनिटी लिखा गया, अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है। इस नए विधेयक में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के करियर विकास पर ध्यान दिया जाएगा। और यहीं पर लिखा हुआ है कि पदोन्नति के अवसर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को उच्च पदों पर पदोन्नति दी जाएगी और विशेषज्ञता के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के विशेष क्षेत्र में विशेष हासिल करने का मौका मिलेगा। और लीडरशिप रोल, यानी कि अनुभवी कार्यकर्ताओं को टीम लीडर की भूमिका भी दी जाएगी। अतिरिक्त योग्यता, उच्च शिक्षा प्रशिक्षण के लिए सहायक प्रदान की जाएगी और अन्य विभागों में अवसर, स्वास्थ्य और बाल विकास के अन्य विभागों में काम करने का मौका भी मिलेगा। योजना का भैया इसमें फायदा मिलने वाला है। इस नए वेतन विधेयक में लागू करने की सरकार एक विस्तृत योजना बनाई है, जो कि चरणबद्ध तरीका वेतन वृद्धि को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। ये सभी जानकारी बताया गया कि चरणबद्ध तरीके से वेतन वृद्धि को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। अब यहीं पर राज्य सरकार की भूमिका, राज्य सरकार इसे लागू करने में केंद्र की मदद लेगी, यानी कि केंद्र की सलाह भी लेगी, मदद भी लेगी। और निगरानी समिति, एक विशेष समिति इसके क्रियान्वयन पर नजर रखेगी और शिकायत निवारण कार्यकर्ताओं को समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए जाएंगे। नियमित समीक्षा हर महीने, यानी कि हर 6 महीने में योजना की समीक्षा भी की जाएगी। यहाँ पर बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका जो रहने वाली है, इनकी भूमिका क्या रहती है आपको बता दी जाए कि आशा कार्यकर्ता समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य, यानी कि माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य सेवाओं को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि उनकी प्रमुख भूमिकाएं हैं, जो कि निम्नलिखित यहाँ पर रखी हुई है, एक बिंदु के माध्यम से रखी गई है। और यहीं पर लिखा हुआ है कि इनकी भूमिका यह है कि गर्भवती महिलाओं का देखभाल और प्रसव पूर्व जांच करना और नवजात शिशुओं का देखभाल और टीकाकरण करना, खासकर बच्चों का पोषण और विकास की निगरानी करना, परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलाना और संक्रामक रोगों को रोकथाम, नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम अभियान आयोजित करना। और खासकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो भूमिका यहाँ पर रखी है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल करना, फ्री यानी कि प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करना, गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं के पोषण संबंधी सलाह देना और बच्चों का वजन और विकास की निगरानी करना, पूरक पोषण, विटामिन और सप्लीमेंट वितरण और स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण की सहायता करना। अब यहीं पर नए वेतनमान का प्रभाव जो है, यानी कि इसमें आर्थिक सुरक्षा, बढ़े हुए वेतन, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, काम का उत्साह भी होगा, अच्छे वेतन से उनका मतलब मन भी लगेगा, सामाजिक सम्मान भी मिलेगा, बेहतर सेवाएं भी मिलेंगी, करियर का विकास भी होगा। तो कुछ इस तरह से इनको अब ये सुविधाएं दी जाने वाली है, जो कि यहाँ पर इस खबर के माध्यम से लगाया गया है। और यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की हेडिंग पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की हेडिंग है, जो कि इस हेडिंग को आज के करीबन 3 तारीख को लगाया गया खबर। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बताइएगा इस खबर को लेकर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।